मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम बानियाड नाम के एक फार्म को देखते हैं और उस फार्म के अंदर हर तरीके के जानवर और पक्षी मौजूद होते हैं। तभी हम उस फार्म के ओनर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते के साथ ही फार्म के सारे जानवर इंसानों की तरह दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि वो लोग इंसानों की तरह आपस में बात भी कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हम वैन नाम के काऊ को देखते हैं जो कि वहाँ पे सारे जानवरों का लीडर था और वो सभी लोगों से अपने बेटे ओटस के बारे में पूछता है, जहाँ हमें ओटस के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह काऊ है और वो बाहर की दुनियादारी को छोड़ के अपनी मस्ती में ही मगन रहा करता था, जिस वजह से वो अपने फार्म से दूर अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती कर रहा था। तभी हम वैन को देखते हैं जिसने सभी जानवर को अपने मीटिंग में बुलाया था, लेकिन तभी पीछे से भागते हुए ओटिस भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी हालत देखने के बाद वैन को समझ आ जाता है कि वो लापरवाही से मौज मस्ती करके यहाँ पे आया है, जिस वजह से वैन उसे साइड में जाके बैठने के लिए भी कहता है। तब वहाँ पे वैन सभी जानवरों को बोलता है कि वुल्फ का सीजन आ चुका है और वो उन्हें ये भी समझाने लगता है कि अगर वो लोग हम पे हमला करे तो हमें उनसे कैसे बचना है, जिस वजह से वैन उन्हें रूल के अकॉर्डिंग बताता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना और तुम्हें एक साथ एक कम्युनिटी में रहना है। लेकिन जब सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं तो वैन ओटिस को अकेले में बुला के उसे ये सारी बातें समझाने लगता है, जिस वजह से ओटिस यहाँ पे अपने पापा से ही बहस करने लगता है और वो उनसे कहता है कि जितना आप सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे सारे जानवर अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं, जिसमें वैन उसे समझाते हुए कहता है कि समझदारी इसमें नहीं है कि तुम खुद को बचाओ, बल्कि समझदारी इसमें है कि तुम अपनी पूरी कम्युनिटी को एक साथ बचाओ। लेकिन ओटस को ये सारी बातें भी समझ में नहीं आती और वो अपने पापा की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम एक बार फिर से ओटिस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मौज मस्ती करके एक पार्क में खेल रहा था। तभी वहाँ पे डेजी नाम करके एक और काऊ आती है, जिसे देखने के बाद ओटिस को उससे प्यार हो जाता है और डेजी वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तब ओटिस डेजी के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ लेके चली जाती है। उसी रात जब वैन देखता है कि उनका ओनर सो गया है तो वो सब मिलके आपस में पार्टी करने लगते हैं। उस पार्टी में मौजूद सारे जानवर वहाँ पे आए थे, लेकिन वैन वहाँ पे नहीं आता क्योंकि वो बाहर पेड़ के पास बैठ के सभी जानवरों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे पहरा दे रहा था। तब ओटिस भी वैन के पास जाता है और वो दोनों बैठ के एक साथ वहाँ पे बातें करने लगते हैं, जहाँ पे वैन ओटिस को अपने बचपन की सारी बातें बताने लगता है। लेकिन जब ये दोनों बात कर ही रहे थे तो ओटिस को पार्टी में जाने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, जिस वजह से वो जल्दी से बात खत्म करके वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाता है, क्योंकि पार्टी में डेजी आने वाली थी और उसे डेजी से मिलना भी था। और पार्टी में पहुंचने के बाद ओटिस वहाँ पे बहुत ज्यादा मौज मस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ जंगली भेड़ियों को देख पाते हैं जो वहाँ पे मुर्गे का फॉर्म को अकेला समझ के उनका शिकार करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी भी मुर्गियों को खाता वहाँ पे वैन उनको बचाने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पे वैन और भेड़ियों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब वैन वहाँ पे उनसे फाइट कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक भेड़िया वैन को काट लेता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वैन हार नहीं मानता और वो उन्हें मार मार के अच्छे से मजा चखा देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो भेड़िए काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सारे के सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन भेड़ियों के वहाँ से जाते के साथ ही वैन भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। और जब ओटिस को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अपने पापा के पास भागते हुए आता है, लेकिन बदकिस्मती से वैन ओटस की गोद में ही अपना दम तोड़ देते हैं और अगली सुबह उस फार्म का ओनर उसकी बॉडी को वहीं पे दफना देता है। अब क्योंकि उन सारे जानवरों ने अपना लीडर खोया था, जिस वजह से वो सारे लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ओटिस को भी समझ में आ गया था कि जिम्मेवारी क्या चीज होती है और वो अपने पापा को याद कर करके बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। अब क्योंकि उनका लीडर जा चुका था, जिस वजह से अगला लीडर ओटिस को ही बनना था और फार्म के सभी जानवर मिलकर ओटिस को अपना नया लीडर मान लेते हैं। लेकिन ओटिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जिम्मेवारी को कैसे संभालेगा, लेकिन क्योंकि बाकी जानवरों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से ओटिस को भी उनकी बात माननी पड़ती है। तभी अचानक से उनका ओनर वहाँ पे पहुंच जाता है और वो सभी लोगों को दो पैरों पे खड़े हुए देख लेता है, लेकिन ये सब को देखने के बाद फ्रेडी अपने मालिक को एक लात मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है और वो सभी लोग मिलके फार्म के ओनर को एक पेड़ के नीचे जाके बिठा देते हैं और वो लोग ऐसा सीन क्रिएट करते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो एक सपना देख रहा था। लेकिन जब फार्म के ओनर की नींद खुलती है तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इसके बाद ओटिस अपने फ्रेंड फ्रेडी को वहाँ की सारी जिम्मेवारी दे के कुछ टाइम के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे 3 काऊ भी मिलते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से 3 बच्चे भी आते हैं जो इतने ज्यादा शरारती थे कि वहाँ पे वो गाय को परेशान करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के सारे काऊ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सभी लोग मिलके ओटस को उनसे बदला लेने के लिए कहते हैं, जिस वजह से ये सभी लोग एक घर के पास जाके वहाँ की गाड़ी को चुरा लेते हैं और ये सभी लोग आपस में ही कार ड्राइव करके उन बच्चों का पीछा करने लगते हैं और जिस बच्चे ने इन्हें परेशान किया था ये लोग उसके घर पे पहुंच
पहुंच के उसे बहुत ज्यादा डरा के वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त ये लोग काफी ज्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, जिस वजह से पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी ये सभी लोग मिलकर अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देते हैं और जंगल के बीच में पहुंच के ये लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं ताकि पुलिस वालों को इन पे शक ना हो। और इन सभी गायों को देख के पुलिस वालों को भी ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और पुलिस वालों के वहाँ से जाते के साथ ही ये सभी लोग उस गाड़ी को उठा के उस गाड़ी के मालिक के पास पहुंचा देते हैं। अब क्योंकि इन्होंने शरारती बच्चों को मजा चखा के अपना बदला ले लिया था, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ओटिस वहीं पे चला जाता है जहाँ बैठ के उसके पापा पहरा दिया करते थे और वहाँ अकेला बैठ के वो अपने पापा को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डेजी भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद ओटिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों बैठ के वहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ पे डेजी ओटिस को बताती है कि उसकी एक कंप्लीट फैमिली थी, लेकिन एक दिन काऊ के झुंड में उसका हस्बैंड मारा गया और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिस वजह से वो अपनी दोस्त बेसी के साथ रहती है। तभी ओटिस को वहाँ पे नजर आता है कि बहुत सारे भेड़ियों का झुंड एक खरगोश का पीछा कर रहे हैं, जिस वजह से ओटिस उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी अचानक से वो खरगोश एक बिल के अंदर घुस जाता है और ओटिस और भेड़ियों के बीच में लड़ाई होने लगती है और उसे देखने के बाद वो भेड़िए काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और वहाँ पे डैग नाम का एक भेड़िया उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और हमें ये बात भी अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपने पापा की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो। अब क्योंकि ओटिस को यहाँ पे डर लग रहा था, जिस वजह से डैग नाम का भेड़िया उससे एक डील करता है और वो कहता है कि मैं कभी कभी फार्म पे आऊंगा और वहाँ से कोई जानवर उठा के ले जाऊंगा, लेकिन उस बीच में तुम हमारे रास्ते के बीच में मत आना और अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब क्योंकि ओटिस उनसे काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिस वजह से वो उनसे कुछ भी नहीं कह पाता और डैग उसे ये भी धमकी देता है कि अगर तुमने इस बात के बारे में किसी और को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये सारी डील फाइनल करने के बाद डैग वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ओटिस काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो सीधा अपने पापा के कब्र के पास जाता है और अपने पापा के पास जाके वो कहता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और शायद चाह के भी मैं आपकी तरह नहीं बन पाऊंगा और भले ही मैं बाहर से कैसा भी क्यों ना दिखूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और इसलिए मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सभी जानवर का लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। अगली सुबह ओटिस सभी जानवरों के पास जाके उनसे कहता है कि अब से यहाँ का लीडर ड्यू बनेगा और वो सभी लोगों को छोड़ के वहाँ से जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे डेजी आती है और वो उसे वहाँ पे रोक के उससे वहाँ से जाने की वजह पूछती है, जिसपे ओटिस उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि यहाँ पे सभी लोग मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। तब वहाँ पे डेजी उसे बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन उसके समझाने का कोई भी फायदा नहीं होता और ओटिस अपना सामान लेके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ से जाने से पहले ओटिस को पता चलता है कि वो भेड़िए यहाँ पे आके यहाँ से बहुत सारी मुर्गियों को अपने साथ ले गए हैं, जिसे सुनने के बाद ओटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो जाके उन सारी मुर्गियों को बचाएगा और वो मुर्गियों को बचाने के लिए अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं सामने हम डैग नाम के भेड़िए को भी देख पाते हैं, जो कि उन मुर्गियों को खाने ही वाला था। तभी ओटिस वहाँ पे पहुंच जाता है और सब कुछ देखने के बाद ओटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस भेड़िए से सभी लोगों को वहाँ पे छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे सारे भेड़िए ओटिस पे हमला कर देते हैं, लेकिन ओटिस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता और वो हिम्मत करके सारे भेड़ियों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन वहाँ पे भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी, जिस वजह से डैग उसके पैर में काट लेता है, जिस वजह से ओटिस बेहोश होकर वहाँ पे नीचे गिर जाता है। लेकिन जब ओटिस को अपने पापा की बात याद आती है तो वो मोटिवेट होकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी ओटिस के सारे दोस्त भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसे देखने के बाद ओटिस की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे ओटिस के सारे दोस्त आ गए थे, जिस वजह से यहाँ पे मुकाबला बराबरी का हो गया था। अब क्योंकि सारे भेड़िए वहाँ पे कमजोर पड़ गए थे, जिस वजह से वो सारे भेड़िए डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक से चुपके से डैग ओटिस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओटिस उसे भी पकड़ लेता है और वो उसे खूब मारता है और वो उसे मारते हुए ये वार्निंग देते हुए छोड़ देता है कि तुम दोबारा पलट के यहाँ पे मत आना। और वहाँ पे वो सारे जानवर अपने एकता का बल दिखा के वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लेकिन तभी ओटिस को पता चलता है कि वहाँ पे डेजी को लेबर पेन हो रहा है, जिस वजह से वो लोग अपने लोकेशन पे जल्दी पहुँचने के लिए एक जगह से बहुत सारी बाइक चुरा लेते हैं और जल्दी से फार्म पहुँचने के बाद ओटिस को पता चलता है कि डेजी ने एक काऊ को जन्म दिया है, जिसका नाम उसने ओटिस के पापा को याद करने के लिए वैन रख दिया था। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पे ओटिस के साथ साथ बाकी जानवर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि सब वहाँ पे ओटिस को जाने से मना कर रहे थे, जिस वजह से वो भी वहाँ से जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और वो वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो भी अपने पापा की तरह इस फॉर्म की रक्षा करेगा। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।